तो नमस्कार सभी का स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज वीडियो जो है बहुत जल्दी में बन रही है क्योंकि कल से एग्ज़ाम्स है लोगों के और उनके लिए थोड़ा सा कुछ मटेरियल तैयार करना था। तो कुछ स्टोरीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, काम आएगी। और आज लेट तो हो चुका है लेकिन पूरी रात बची है और पूरी रात भर में आप यदि सुनोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो पुराणों में कुछ विशेष स्त्री पुरुष है जिनकी कहानियाँ मैं आपके साथ में आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्रॉपर डिटेल सुनी रहेगी लेकिन एक मोटा मोटी आपको जो आइडिया दूंगा आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वेद व्यास की। तो वेद व्यास के लिए तो सबसे पहले पिछले श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी कि 18 जो पुराण है उनमें वेद व्यास ने केवल 2 शब्दों पे जोर दिया है, परोपकार और परोपकार से पुण्य और पाप से पीड़ा। यदि आप परोपकार करोगे, मदद करोगे, अच्छा कार्य करोगे तो आप पुरस्कृत किए जाओगे, और यदि आप किसी को पीड़ा दोगे, कष्ट दोगे तो आपको भी पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। अब वेद व्यास की बात करें तो वेद व्यास का जन्म सत्यवती और पराशर ऋषि से हुआ था। इनका असली नाम कृष्ण द्वैपायन था और ये महाभारत के रचयिता भी, इन्होंने महाभारत लिखी भी थी और अष्टादश पुराणों का इनने संकलन किया था। क्योंकि पुराणों की जब हम बात करें तो उसमें कई श्रोता है, कई वक्ता है, कई लोगों ने अपना अपना उस ज्ञान को जो उन्होंने प्राप्त किया था उसे लोगों तक विस्तारित किया था अलग अलग माध्यम से, और उसका संकलन किया था वेद व्यास जी ने। तो ये मुख्य वेद व्यास। अगली बात करते हैं दधीची की। तो दधीची जो है, दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि है जो प्रसिद्ध है अपना वज्र देने के लिए इंद्र को। उन्होंने अपनी हड्डी, अपनी अस्थियों का वज्र बना के इंद्र को दिया था वृत्रासुर का अंत करने के लिए। एक बार इंद्र ने एक प्रजापति नाम के ऋषि थे, उनको अपना गुरु नियुक्त किया था बृहस्पति के एब्सेंस में। तो उन्होंने एक वृत्तासुर नामक राक्षस को जन्म दिया था जिससे उसने पूरे लोक में त्राही त्राही मचा दी थी। तो क्या हुआ था, उस वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए इंद्र ने जब त्रिदेवों से बात करी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको जो दधीची ऋषि है उनकी अस्थियों के जो हड्डियों का ढांचा है उससे बना वज्र ही वृत्तासुर नामक दैत्य का अंत कर सकता है। तो वो दधीची के पास गए, दधीची ने उन्हें अपना शरीर अस्थियाँ दान की जिससे वज्र बना और उन्होंने राक्षस वृत्तासुर का अंत किया जिससे पृथ्वी को, पूरे तीनों लोगों को शांति मिली। अगली कहानी है मंधाता की। तो मंधाता जो है श्री राम के पूर्वज रहे हैं, वो इक्ष्वाकु वंश के रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि सूर्यवंशी राजा रहे हैं मंधाता। और मंधाता ने एक बार त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था, चढ़ाई की थी। तो उनकी कहानी ये है कि जब वो इंद्र की ओर स्वर्ग में जा रहे थे तो इंद्र ने अपने बचाव के लिए देवगुरु बृहस्पति से कहा कि कुछ एक ऐसा उपाय करे जिससे जो मंधाता है वह हम पर चढ़ाई ना करे और उसको उलझा के रखे। तो बृहस्पति कहते हैं कि उसको कुछ इस प्रकार से उलझाया जाए जिससे वह तुम पर चढ़ाई ना करे। तो वो कहता है कि पृथ्वी पर लवणासुर नामक का एक दैत्य है जो रावण की बहन कुंभनिसी का बेटा था, जो मथुरा का राजा था। तो वहाँ पर जैसे ही लवणासुर को एक वरदान प्राप्त था कि उसको महादेव का एक त्रिशूल था, उस त्रिशूल की मदद से जब भी कोई उस पर आक्रमण करेगा तो वह त्रिशूल उस सामने वाले का वध कर देगा। तो मंधाता जैसे ही इंद्र पर चढ़ाई करने गए, इंद्र ने कहा कि अभी तुम विश्व में एक राजा को अभी जीते नहीं हो, वह राजा कोई और नहीं लवणासुर है। लवणासुर को पराजित करो फिर हम पे चढ़ाई करना। उसके बाद में वो लवणासुर से जैसे ही लड़ने गए तो लवणासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग किया उस त्रिशूल का, उस त्रिशूल से मंधाता का उन्होंने वध कर दिया। लेकिन फिर भी मंधाता बहुत लोकप्रिय एक राजा के रूप में प्रस्तावित हुए, प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मुचकुंद की। तो मुचकुंद जो है वो मंधाता के पुत्र रहे हैं। अब हम यहाँ पे 2 लोगों की बात करेंगे, मुचकुंद और अम्बरीश। तो दोनों आपस में भाई ही रहे हैं। तो मुचकुंद जो है वह भी एक त्रिलोकी राजा थे, सम्राट थे, जिन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं की मदद की थी। देवताओं ने उनसे आग्रह किया था कि असुरों ने उन पर आक्रमण किया है तो उनको किस प्रकार से पराजित कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुचकुंद की मदद मांगी थी। मुचकुंद ने फिर क्या किया, देवताओं से लड़ने गए। अब वो स्वर्ग में लड़ रहे थे। यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है हमें, समय अवधि का चेंज की। जो पृथ्वी का समय है वह बहुत तेज़ चलता है और जो स्वर्ग का समय है वो धीरे चलता है। तो यदि हम एक एज एन इंजीनियर बात करो तो यदि गियर सिस्टम देखें तो नीचे का गियर छोटा होता है, वो तेज़ चलता है, लेकिन ऊपर का जो बड़ा गियर होता है वो धीरे चलता है। तो उसी तरह जो पृथ्वी का समय है वो तेज़ चलता है, लेकिन जो स्वर्ग का समय है वो धीरे चलता है। 1 वर्ष तक मुचकुंद युद्ध करते रहे दैत्यों के साथ। दैत्यों को हराने के बाद जब देवताओं को
देवताओं ने कहा कि अब आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब पृथ्वी पर जाने दीजिए, वहाँ पर मेरे लोग हैं। लेकिन जब देवता उन्हें कहते हैं कि अब यहाँ पर 1 वर्ष में पृथ्वी में एक पूरी प्रलय आ चुकी है, पूरी पृथ्वी नष्ट हो चुकी है, उससे वह टूट जाते हैं और कहते हैं कि अब पृथ्वी पर मेरा कोई सगा संबंधी रहा ही नहीं है, तो मैं जाके क्या करूँगा। फिर भी देव कहते हैं उनको कि आप कुछ वरदान मांग लीजिए हमसे, क्योंकि आपने हमारी मदद करी है। तो वो कहते हैं कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, तो मुझे दीर्घ निद्रा का वरदान दीजिए कि मैं अब लंबी चैन की नींद सो जाऊँ। तो देवराज इंद्र उनको वरदान देते हैं और कहते हैं कि अब जो भी तुम्हें उठाएगा, तुम जैसे उसको देखोगे वह भस्म हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पे काल यवन हमला करता है जरासंध के कहने पर, तो भगवान श्री कृष्ण भागते हुए उसको एक गुफा में, गुप्त गुफा में ले जाते हैं, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ बना, क्योंकि वो रणछोड़ के भागते हैं। काल यवन उनके पीछे पीछे जाता है और गुफा में भगवान श्री कृष्ण चुपके से अपना अंगवस्त्र निकाल के सोए हुए मुचकुंद को उड़ा देते हैं। अब गुस्से में काल यवन जब उसको मारता है, मुचकुंद को मारता है, तो मुचकुंद की नींद खुलती है और जैसे ही देखते हैं काल यवन भस्म हो जाता है। तो ये कहानी मुचकुंद की। मुचकुंद की बात आ गई तो बात करते हैं अम्बरीश की, जो कि उनके भाई रहे हैं। तो अम्बरीश जो थे वो भी एक सत्यपरायण राजा थे, मंधाता के पुत्र थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक दिन एकादशी का उपवास रखा था। तो द्वादशी के दिन जैसे ही पारायण करना था उपवास का, तो अचानक से दुर्वासा ऋषि वहाँ पर उनके मेहमान बन करके आ गए। अब दुर्वासा ऋषि जब उनके मेहमान बन करके आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं स्नान ध्यान करके आता हूँ, उसके बाद आप पारायण कीजिएगा। लेकिन समय बीतने लगा और बस घड़ी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन विलम्ब होने के कारण दुर्वासा ऋषि आ नहीं पाए। तब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को वहाँ पर साक्षी बना करके पारायण कर लिया, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कृत्या नामक एक दैत्य को जन्म दिया, जिसने अम्बरीश को मारने के लिए कोशिश की। अब अम्बरीश ने जब भगवान विष्णु की प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र भेजा और उस चक्र से कृत्या राक्षस का वध कर दिया। अब वह चक्र कृत्या राक्षस को मारने के बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। तो दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचा करके त्रिलोक में भागते रहे, सबके पीछे गए। जैसे ही भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अम्बरीश से जाके माफ़ी मांगो, यदि अम्बरीश कहेगा तभी जाकर के यह चक्र रुकेगा और उसके बाद तुम्हें क्षमा कर देगा। तो वो अम्बरीश से माफ़ी मांगते हैं, अम्बरीश के कहने पर चक्र रुक जाता है। और ये कहानी थी अम्बरीश की कि किस प्रकार भगवान के भक्त जो होते हैं सच्ची श्रद्धा भक्ति से अपने ऊपर आए हर मुसीबत को वो टाल देते हैं, हर मुसीबत उनसे छूट के भाग जाती है। और ये कहानी थी अम्बरीश की। अम्बरीश के बाद में हमको मिलती है कहानी रंती देव की। तो रंती देव जो है, रंती देव एक पराक्रमी राजा रहे थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया था, तो कई जगह मिलता है कि उन्होंने 48 दिनों का प्रजापति व्रत लिया था, जिसमें वो भूखे प्यासे रहे थे। तो खैर दोनों कहानियाँ मिलती है पुराणों में, क्योंकि हमें पता है अलग अलग जगह अलग कहानी, लेकिन ये कहानी हमें भागवत पुराण में ही मिलती है, जिसमें क्या होता है कि 48 दिनों का जब वो व्रत रखते हैं तो उनके देश में अकाल पड़ जाता है। इस कारण वो 48 दिनों का एक व्रत रखते हैं। उस व्रत में वह भूखे प्यासे रहते हैं, जिस कारण उनका शरीर बहुत क्षीण हो जाता है। तो एक दिन उनके पास में केवल 2 रोटी और 1 गिलास पानी होता है। तो एक ब्राह्मण आता है उनके दर पे कि वो बहुत भूखा रहता है, वो उसको भी 1 रोटी दे देते हैं। उसके बाद एक चांडाल आता है 4 कुत्तों के साथ में, तो वो कहते हैं कि मुझे भी भूख लगी, तो वो अपनी रोटी चांडाल और उसके कुत्तों को भी दे देते हैं। अब उनके पास एक पानी का महज गिलास बचता है, कह सकते हैं कि लोटा पानी बचता है। वो जैसे ही पीने वाले होते हैं उस समय एक और भिक्षुक आ जाता है कि मुझे प्यास लगी, पानी दे दीजिए। तो भिक्षुक कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और फिर वो बाकी जो ब्राह्मण और जो चांडाल थे वो त्रिदेव आते हैं परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद में रंती देव का राज्य जो है खुशहाल कर देते हैं। तो बेसिकली ये कहानी बस ये बताने के लिए थी कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो काफ़ी कष्टों से वो गुजरते हैं, लेकिन यदि वो भगवान का स्मरण करते रहे, अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, तो निश्चित ही उन्हें एक बहुत अच्छा जीवन सफलता प्राप्त होगी। अगली अब हम जब कहानी देखें तो कहानी अगली है हमारे पास नहुष की और पुरंजन की। तो नहुष की बात करें तो नहुष भी नहुष चंद्रवंशी रहे थे। दरअसल पुरुरवा के पुत्र राजा आयु के बेटे रहे थे आपके नहुष। तो नहुष की शादी होती है अशोक सुंदरी से, जो माता पार्वती और शिव की बेटी होती है। अब उससे क्या होता है कि एक बार जब इंद्र हार जाता है तो इंद्र का जो सिंहासन होता है वह खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो सर्वसम्मति से नहुष को वहाँ राजा बना दिया जाता है। अब नहुष जब वहाँ राजा बन जाते हैं तो उसके बाद उनकी वो प्रवृत्ति कुछ ऐसी बदल जाती है कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी पर भी उनकी बुरी नज़र पड़ जाती है, उसके पीछे भी वो भागते हैं। एक दिन क्या होता है, सप्त ऋषि उनके पालकी उठा करके ले जा रहे थे, तो
दम्भवश, उन्होंने अहंकारवश क्या किया, एक ऋषि को लात मार दी कि धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, जिस पर क्रोधित होकर ऋषि ने उनको श्राप दे दिया अजगर बनने का। अब वो अजगर बन करके गए और महाभारत के समय युधिष्ठिर और भीम से मिले और उसके बाद उन्होंने उनको ज्ञान दिया। तो ये कहानी मिलती है हमें नहुष की। उसके बाद पुरंजन की जो कहानी है वो भागवत पुराण में 9 द्वारों की है, कि किस तरह एक राजा पुरंजन 9 द्वारों के जो मुंह में फंस जाता है। 9 द्वारों कौन से है? 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह और 2 गुदा के क्षेत्र जो है वो। तो उनके जो मुंह में किस प्रकार एक राजा फंस जाता है, उसी कहानी को पुरंजन ने की कहानी हम भागवत पुराण में देखते हैं। और ये बताता है कि इंसान को प्रिय की बजाय श्रेय की ओर जाना चाहिए, मोक्ष की ओर जाना चाहिए, मुक्ति की ओर जाना चाहिए, ना कि सांसारिक मोह माया बंधन में बंध के रहना चाहिए। तो ये थी कहानियाँ कुछ जुड़ी हुई, और इनका भी कल एग्ज़ाम है, वो ज़रूर ये वीडियो देख लें, उनको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। और आप यदि इस चैनल पर आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद।